Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, जैसा आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मंडे में हम लोग आ चुके हैं और ST 39 का डिस्कशन लेकर आपके साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूं। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। और बिल्कुल आपकी जो ऑफलाइन ST होती है वो ST नंबर 39 का डिस्कशन मैं लेकर आ चुका हूं। एवरी मंडे आपका ST का डिस्कशन होता है ना। ST डिस्कशन डे ही होता है आपका मंडे, है ना। जो ST आपकी मंडे से सैटरडे तक लास्ट वीक रन की होती है, उसी ST को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। और GA का जो डिस्कशन है वो आपका 11 AM स्टार्ट होता है। तो टाइम हो चुका है, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, है ना। हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी बार ST में 39 ST में क्या क्वेश्चन रहे, उसके आंसर्स आपने क्या किए, क्या उसके सही आंसर हैं, क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है, सारे पॉइंट्स और फैक्ट के साथ हम लोग कनेक्ट करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, यानी जो ST हमारी रहती है डियर, GA का जो पोर्शन है वो 76 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। और डियर बिल्कुल जो भी सेशन को देख रहे हैं भाई, ध्यान से समझें, ST देना बहुत जरूरी है। जो लोग ST दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो अभी तक ST देना नहीं शुरू किया है तो फटाफट से शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे। ठीक है, ST देना शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे, सॉरी। तो चलिए, ST जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होते हैं डियर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अमेजॉन इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन विच लेक ऑफ इंडिया। अमेजॉन इंडिया ने भारत की किस झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर की घोषणा की है? चिल्का लेक, वेम्बनाड लेक, वुलर लेक, लोकटक लेक या फिर डल लेक? फटाफट आंसर करेंगे, इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ने अपनी ST में तो आंसर किया ही किया होगा, लेकिन यहां पर आंसर करिए, है ना। एक बार रिकॉल करिए कि आपने ST में क्या आंसर किया था, और अगर आप लोगों ने ST नहीं दी थी तब भी आंसर करिए और ST देना शुरू करिए। रेगुलर आपको ST देनी ही देनी है वीक में, है ना, क्योंकि ST ही अगर सिलेक्शन की कोई की है तो वो क्या है? स्पीड टेस्ट और उसका एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्व करेंगे आप, ST देंगे, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देखेंगे, उसमें सुधार करेंगे, तभी आप इंप्रूव करेंगे और फाइनल सिलेक्शन की तरफ क्या करेंगे? मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डल लेक। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 5। ठीक है, डल लेक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज 1 सेकेंड, डल लेक आपका राइट हो जाएगा। अमेजॉन इंडिया ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर, कहां पर? डल लेक, जो कि श्रीनगर में है, कश्मीर, एज अ पार्ट ऑफ द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम आई हैव स्पेस। और इसको नाम क्या दिया गया है डियर? ये जो आपका कार्यक्रम है, अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम है, इसको आई हैव स्पेस के हिस्से के रूप में नाम दिया गया है, आई हैव स्पेस। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिवाइन लाइट हाउस? भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस व्यक्ति ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है ना, डिवाइन लाइट हाउस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं आपके द्रौपदी मुर्मू, गणेशी लाल, नवीन पटनायक, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। तो आंसर करना शुरू करें डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या हो रहा है ना। आपने ST में जो भी आंसर किया था वही आंसर यहाँ पर करेंगे, जिससे आप अपने आप को एनालिसिस कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए और देख पाए कि राइट आंसर क्या होने वाला है ना। और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, है ना, ST में, और क्या अगर वहां से कोई और पॉइंट भी कनेक्ट हो रहा है तो उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ डियर, टाइम होता है अब। राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। भाई प्रेसिडेंट साहिबा की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा डिवाइन लाइट हाउस का, डिवाइन लाइट हाउस। ठीक है, डिवाइन लाइट हाउस। ये डियर जब डिस्कस हुआ था तो आप सभी ने देखा होगा, ब्रह्मा कुमारीज, प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है दासा बतिया तामांडो इन भुवनेश्वर में। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ को दिखाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तमांडो में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला राष्ट्रपति साहिबा के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा रखी गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनके अलग अलग जगह पर सेंटर्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय
वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम भारत के किस शहर में बनाया जाएगा? भोपाल, न्यू दिल्ली, अयोध्या, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर? तो आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट आंसर करते चलेंगे। ठीक है, आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था इसका बिल्कुल बताएंगे फटाफट से। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम विल बी बिल्ट इन दिल्ली। इट विल बी नेम्ड, क्या इसका रखा गया? युगे युगीन भारत। यार इसका नाम क्या रखा गया है? युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत, ये आपका युगे युगीन भारत ये राष्ट्रीय संग्रहालय होगा, जो कि न्यू दिल्ली में क्या किया जा रहा है? बिल्ड किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम होगा। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज कंफर्म्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन आरबीएल बैंक बाय एक्वायरिंग अ 3.53% स्टेक फॉर 417 करोड़? आरबीएल, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। आरबीएल की बात करें डियर तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 417 करोड़ रुपए में 417 करोड़ में 3.53 हिस्सेदारी प्राप्त करके आरबीएल बैंक में अपने निवेश की पुष्टि की है? ऑप्शन है आपके मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर कंपनी। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना? फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है ना। उससे पहले आप सभी को आंसर करना है। आपकी एसटी नंबर 39 की बात हो रही है, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। हो गए हैं जो लोग, फटाफट अपने फ्रेंड्स को भी क्या कर दें, लिंक शेयर कर दें, जिससे वो भी कनेक्ट हो सकें। ठीक है डियर, एसटी आप देते हैं, उसका एनालिसिस जरूर देखा करें। एवरी मंडे ये सेशन होता है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन एवरी मंडे आपका होता है। पूरी एसटी का डिस्कशन आपका एवरी मंडे होता है, वो कोई भी ऑफलाइन एसटी हो, बैंक की हो, एसएससी की हो, स्टेट लेवल हो। ठीक है, चल चलते हैं आंसर की तरफ। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यानी निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 417 करोड़ रुपए में 3.53 की हिस्सेदारी प्राप्त करके आरबीएल बैंक में अपने निवेश की पुष्टि की है? तो वो पुष्टि की है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अमाउंट आपको दिया, ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली ये फिगर भी पूछा जा सकता है। 417 करोड़ और कितनी हिस्सेदारी ली है? 3.53% की। ठीक है, 3.53%। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली विच पेमेंट एजेंसी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे? हाल ही में किस भुगतान एजेंसी ने पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। बात की जा रही है पेमेंट, फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, है ना? फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की बात हो रही है। तो फटाफट बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। क्या आपने आंसर किया था? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पेटीएम, रेजर पे, फोन पे, पेपॉल या फिर ब्रेन ट्री। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हाल ही में किस भुगतान एजेंसी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? चलेंगे आंसर की तरफ दिया, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा रेजर पे। ठीक है, रेजर पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियाज रिनाउंड फिनटेक गैंट है, फिनटेक टेक्नोलॉजी है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका गैंट है, लीडिंग फुल स्टैक पेमेंट एंड बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेजर पे। ठीक है, यूपीआई के अंतर्गत सारे आते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। इसके साथ ही यहां पर देखिए कुछ और पॉइंट भी आ रहा है। हैज मेड अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे फॉर द मलेशियन मार्केट, है ना? मलेशियन मार्केट, यानी हम बात करें तो मलेशियाई बाजार के लिए अपने पहले अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ मुंबई इन क्यूएस ऑन बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट्स इन 2024?
2024 में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों में क्यूएस में मुंबई की रैंकिंग क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ मुंबई इन क्यूएस ऑन द बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट इन 2024? फटाफट से आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। 115, 115, 118, 120 या 123 या फिर 125? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हम लोग देखेंगे। तो ये राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 118, है ना, 118, 118 रैंक आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में मुंबई हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर स्टूडेंट्स इन क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज, ठीक है। रैंकिंग हाउएवर इट्स ग्लोबल रैंकिंग है डियर ड्रॉप 118 पर आए हैं, इंडिकेटिंग अ डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पोजीशन। प्रीवियस ईयर पोजीशन से ये 118 पर हम गिरकर आ गए हैं, जो पिछले वर्ष की स्थिति से गिरावट का संकेत देती है, ठीक है, क्यूएस बेस्ड। तो 118 रैंक आपको ध्यान रखनी है डियर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लिमिटेड हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड? स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस कंपनी लिमिटेड को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, फर्स्ट प्राइज मिला है। तो किसको मिला है ये फर्स्ट प्राइज? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसजीवीएन, सतलज सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कैपिटल मार्केट का क्या है? रेगुलेटर है भाई। सेबी एक्ट कब आया था? 1992 में। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है डियर। तो चलिए फटाफट से आंसर करिए भाई, किसको मिला है फर्स्ट प्राइज? तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ओके, चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है एसजीवीएन। एसजीवीएन जो मैंने आपको बताया, एसजीवीएन लिमिटेड हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट प्राइज इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एसजीवीएन, सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम। ठीक है डियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज वॉन द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023? अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है भाई? एनी पुरस्कार की बात हो रही है, कोई भी अवार्ड एंड ऑनर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है डियर, है ना, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है, ठीक है। तो चलो फटाफट आंसर करोगे आप सभी, है ना, कैसे आंसर करोगे? फटाफट से आंसर करोगे, करना शुरू करो आंसर। प्रिया एएस है, पंकज अग्रवाल है, एन सन क्रिया है, या फिर थलप्पी प्रदीप है, या फिर राजेंद्र सिंह दत्त है, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। एनी पुरस्कार की बात हो रही है, फटाफट ये भी बताइए कि यहां पर एनी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं डियर आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा थलप्पी प्रदीप, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, थलप्पी प्रदीप। डायरेक्टली यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास से डियर ये बिलोंग करते हैं, आईआईटी मद्रास से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, है ना। Department of Chemistry at the Indian Institute of Technology Madras has been honored with the prestigious Annie Award, a highly regarded global recognition for scientific research. Scientific research की फील्ड में दिया जाता है in the field of energy and environment, energy and environment, ठीक है, जो ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अत्यधिक सम्मानित वैश्विक मान्यता है। तो एनी अवार्ड जो है डियर, ये एनी अवार्ड किस फील्ड में है? देखो बहुत ध्यान से देखना डियर, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में, है ना, किसके क्षेत्र में? ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में, है ना। हाईली रिगार्डेड ग्लोबल रिकॉग्निशन है, साइंटिफिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट, साइंटिफिक रिसर्च।
साइंटिफिक रिसर्च in the field of energy and environment, ठीक है, in the field of energy and environment, ठीक है, energy and environment, ठीक है भैया। चलो चलते हैं, यहां पर ऑप्शन आपका थलप्पी प्रदीप हो जाएगा, एनी पुरस्कार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बियर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निवृत्ति रॉय, नीरा टंडन, पराग अग्रवाल, वसुधा गुप्ता, मनमीत के नंदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज के नेम है यहाँ पर, फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो करना शुरू करिए। निवृत्ति रॉय है, नीरा टंडन है, पराग अग्रवाल है, वसुधा गुप्ता है, या फिर मनमीत के नंदा है। टाइम होता है, आप चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। इन्वेस्ट इंडिया की बात हो रही है, एमडी एंड सीईओ की, है ना। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है ना। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा निवृत्ति रॉय। निवृत्ति रॉय आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ के रूप में निवृत्ति रॉय को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, ठीक है। मिसेस निवृत्ति रॉय ज्वाइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ, है ना, एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया सी हैज टेकन ओवर द चार्ज फ्रॉम मिसेस मनमीत के नंदा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डीपीआईआईटी डियर, देखिए एक ही टर्म यूज हुआ है, इसका बिल्कुल फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस तरह के फुल फॉर्म्स बिल्कुल आपको ध्यान रखने होते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गेट्स कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिली है? भाई गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। फटाफट से आंसर करना शुरू करें, आपने अपनी स्कीम में क्या आंसर किया है, फटाफट से बताएं। तो चलते हैं डियर आंसर की तरफ, इसी के साथ होता है टाइम अप। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा गुजरात। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाए, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। गुजरात विल बी गेट द कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, ठीक है डियर, ध्यान रखिएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड एमओयू साइन किया है बिटवीन वन वेब एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ, गांधीनगर, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इन नियर मेहसाना। मेहसाना में ये डियर जो है क्या किया जा रहा है, फर्स्ट सैटेलाइट जो नेटवर्क पोर्टल साइट मिली है, मेहसाना के पास सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए वन वेब के साथ एक क्या हुआ है, एमओयू भी साइन हुआ है। किसके साथ? वन वेब के साथ। वन वेब के साथ एमओयू साइन अप किया गया है। किसने एमओयू साइन किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो मेहसाना लोकल प्लेस का नाम भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी, डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव, नीरज औखुरे, प्रमोद सूद, या फिर राजय कुमार सिन्हा, या फिर हर्षवर्धन बंसल, है ना। फटाफट आंसर करो डियर, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका, ठीक है। फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पूछे गए डियर, महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले फटाफट आप सभी आंसर करेंगे हम लोग।
आप लोग, फिर हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो इसी के साथ टाइम होता है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। मनोज यादव सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, फ्रॉम द हरियाणा कैडर के हैं, हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं, न्यू डीजी बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डियर, है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप मनोज यादव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंट्री हैज बैग्ड a silver to stay in the second position in the medal tally of the ISAF Junior World Championship in Korea। इन जो शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग एसोसिएशन फेडरेशन जो हो रहा है डियर, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है कोरिया में, तो कोरिया में आईएसएएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बने रहने के लिए किस देश ने रजत पदक जीता है आपका? चाइना, इंडिया, रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। आईएसएएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप, आईएसएएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडिया। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट है। इन शूटिंग में इंडिया बैग ऑन सिल्वर, इसलिए इन द सेकंड पोजीशन। मेडल टैली में सेकंड पोजीशन पर रहा। डे 4 में आईएसएएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चोंगवांग कोरिया। ठीक है, कहां पर हुआ है डियर? अगर हम लोकल प्लेस की नाम बात करें तो चांगवोन कोरिया, कोरिया के चांगवोन में। ठीक है, कोरिया के चांगवोन में, नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और यही डियर रहा। अब तो देखिए ये क्वेश्चन तो पुराना है, हम आईएसएएफ की बात कर रहे हैं, लेकिन यही रीजन है कि आईएसएएफ और अदर हमारे इंडियन शूटर्स पार्टिसिपेट किए, तभी हम शूटिंग में सबसे अधिक गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। अगर हम बात करें अपने एशियन गेम्स की, तो शॉर्ट में अगर थोड़ा सा हम रिविजन करने की कोशिश करते हुए चले, तो एशियन गेम्स 2023 में हमने टोटल मेडल 107 विन किए हैं, और यहाँ पर 28 हमने गोल्ड मेडल डियर विन किए हैं, 38 आपके सिल्वर मेडल विन किए हैं, सिल्वर 38, और ब्रॉन्ज मेडल 41 है ना। ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? 41 हैं। शूटिंग जो है, शूटिंग में हमने कितने गोल्ड मेडल विन किए हैं? शूटिंग में भैया हमने रिकॉर्ड तोड़ 7 गोल्ड मेडल विन किए हैं। एथलेटिक्स में बात करें तो एथलेटिक्स में हमने 6 मेडल विन किए हैं। आर्चरी की बात करें तो आर्चरी में हमने 5 मेडल लिए हैं। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हमने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। कबड्डी की बात करें, कबड्डी की, तो कबड्डी में हमने 2 मेडल लिए हैं। स्क्वैश की बात करें तो स्क्वैश में भी 2 लिए हैं कि नहीं, बताओ भाई, स्क्वैश में भी 2 लिए हैं। तो ये आप समझ पा रहे हो कि ये सब पॉसिबल होता है, जो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं अदर वहां पर हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो मेडल टेलिंग बिल्कुल हमने इस बार एशियन गेम्स में करिश्मा कर दिया है, कारनामा कर दिया है। 4th पोजीशन पे हम रहे हैं पूरी मेडल टैली में। टॉप पर चाइना रहा है ना, 4th पोजीशन पे रहे हैं हम, टॉप पे चाइना रहा है, सेकंड पोजीशन पे जापान रहा है 52 गोल्ड मेडल के साथ, है ना। और चाइना 201 या एक मेडल इसका लेस हो गया था, तो 200 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर है। और इंडिया आपका 38 गोल्ड मेडल के साथ 28 गोल्ड मेडल के साथ 4th प्लेस पर है। और 3rd प्लेस पर आपका नॉर्थ कोरिया रहा। ठीक है, उज्बेकिस्तान आपका 5th प्लेस पे रहा। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। हाल ही में किस राज्यसभा का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है डियर? एस फंगन कॉनक्यांग, पीटी उषा, हेंकनी जखालू, रहनो एम सैजा, या फिर सालहू टू न्यो क्रुसू। ठीक है डियर, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करना शुरू करो। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर डियर हो जाएगा एस फैंगोन कॉन्याक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। इन अ हिस्ट्री मूव है एस फैंगोन कॉन्याक लॉन्ग नागालैंड एमपी इन द अपर हाउस has been nominated as one of the vice chairperson Rajya Sabha. This appointment comes a recognition of BJP's commitment of women empowerment. ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसे राज्यसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है डियर? तो ये यहाँ पर है एस फैंगोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG मीटिंग हैज बिगन इन विच सिटी। भाई हाल ही में रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? ऑप्शंस आपके दिए हुए, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, वाराणसी या फिर न्यू दिल्ली। फटाफट आंसर करना आप शुरू करेंगे।
फटाफट से आंसर करेंगे डियर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है ना, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, वाराणसी या फिर न्यू दिल्ली। तो चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी आंसर करेंगे डियर। टाइम स्टार्ट हो गया है फटाफट से आपका। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है इंदौर, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी द फोर्थ एंड फाइनल एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई वो कहां पर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश में भाई एक नया टाइगर रिजर्व निकल कर आया है, 7th टाइगर रिजर्व दुर्गावती। ध्यान रखिएगा, अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज में था, है ना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री साहब आप जानते ही हैं, शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम शॉर्ट में मामू बोल देते हैं। शॉर्ट में क्या निकनेम या प्यार से हम इनको मामू बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकाटा द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय इन 1867 से 68। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, 1867 से 68 में किया गया। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार डियर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस राणा डे, दादा भाई नेहरू जी या फिर पीसी महालनोबिस या फिर नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकाटा नेशनल इनकम कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, शॉर्ट में ध्यान रखिएगा IBBI, द इन्वेस्टमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिसेंटली। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया है। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर HUF रेगुलेशंस 2016। ठीक है, IBBI इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल पर्सन रेगुलेशंस 2016। IBBI या इंसॉल्वेंसी, तो ईयर 2016 की बात हो रही है, रेगुलेशंस 2016 हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया, ये पूछा गया है, किसमें संशोधन किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सारे दिए हुए हैं, देखो IBBI इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर HUF रेगुलेशन 2016, या फिर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंडिविजुअल पर्सन रेगुलेशन 2016, या फिर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशंस 2016, या फिर IBBI इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनी रेगुलेशन 2016, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका, राइट आंसर क्या आ रहा है पहले देखना पड़ेगा। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, कॉर्पोरेट पर्संस में डियर यहां पर किया गया है, तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें तो पूरा इस तरह से एक्सप्लेनेशन आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड में, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड में कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनिमय में 20 में संशोधन किया गया है। संशोधनों का उद्देश्य कारपोरेट दिवाला कार्यवाही के अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाना। मार्च 2021 में दिवाला कानून समिति की एक उप समिति ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की मूल संरचना के भी एक प्री पैक ढांचे की सिफारिश की है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना सभी को। चलो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नोटा ऑप्शन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ विच ईयर। नोटा विकल्प का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष के चुनाव में किया गया था, 2006, 2008, 2012, 2010 या फिर 2013। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, आप सभी फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, नोटा की बात हो रही है, आप सभी जानते हो उसको। ठीक है, चलो आंसर करो। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर आपका निकल कर आ रहा है 2013। 2013 में सबसे पहली बार इसे यूज किया गया था। नोटा ऑप्शन फर्स्ट यूज्ड इन
इलेक्शन ऑफ द ईयर 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द रिजर्व हेल्ड बाय अ कॉमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई इज नोन एज। किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास नगदी के रूप में रखे गए रिजर्व को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैश रिजर्व, डिपॉजिट रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, मोमेंट्री रिजर्व या फिर मॉनेटरी रिजर्व। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। आंसर करना शुरू करेंगे, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको, आप जानते हैं, है ना। तो फटाफट से बताइए, बिल्कुल ये बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है डियर। टाइम अप होता है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा कैश रिजर्व। ठीक है डियर, क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व बोलते हैं। देखो, जो कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व आपके कितने तरह के होते हैं डियर? अगर हम रिजर्व रेशियोज की बात करें, रिजर्व रेशियो, तो रिजर्व रेशियो आपके दो होते हैं। एक होता है सीआरआर और एक दूसरा होता है आपका एसएलआर। सीआरआर दैट इज, अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म निकल कर आता है कैश रिजर्व रेशियो। ये कितने परसेंट हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो? 4.50%। एसएलआर की बात करें तो ये हो जाएगा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये कितने परसेंट हो जाएगा? 18%। ठीक है डियर, तो ये आपके दोनों ही रिजर्व रेशियो हैं। तो राइट आंसर क्या? कैश रिजर्व, आपका कैश रिजर्व हो जाएगा। और ये रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखा जाता है, जो उसे सीआरआर बोलते हैं। जो कैश और लिक्विड एसेट किसी भी फॉर्म में रखा जा सकता है, उसे एसएलआर बोलते हैं। ये सभी बैंक्स, ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई होता है। ये ओनली ऑन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स पर अप्लाई होता है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पर अप्लाई होता है। ठीक है डियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द वैल्यू ऑफ अ नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री whether located at home or overseas after depreciation and excluding the influence of taxes and subsidies is known as। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य, चाहे वह घर पर हो या विदेश में हो, मूल्यह्रास के बाद करों और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़कर किस रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ रहा है, ये नेशनल इनकम के टॉपिक से। डियर देखो, इंडिया में रह रहे इंडियन के द्वारा, जो इंडियन सिटीजन्स के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, प्लस फॉरेन में जो रह रहे हैं इंडियन सिटीजन, फॉरेन में प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, और वहां से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया गया है। तो डियर अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले आपके निकल कर आते हैं। अगर हमें निकालना है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम जीडीपी में से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। और अगर हमें निकालना है एनएनपी, तो हम जीएनपी में से लेस कर देते हैं किसको? डेप्रिसिएशन को, है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ही सिंपल से आ जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर की तरफ चलें हम लोग, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी में नेशनल इनकम की जगह हम किसको कंसीडर करते हैं? एनएनपी को। और किस कॉस्ट पे? फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, साधन लागत या लागत मूल्य पे, फैक्टर कॉस्ट पे इसको हम कंसीडर करते हैं। फैक्टर कॉस्ट जो निकल कर आती है, ये डियर साधन लागत होती है। कैसे निकलती है? मार्केट प्राइस में, जब हम मार्केट प्राइस से जब हम टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट डज एफ स्टैंड्स फॉर इन द एब्रीविएशन ऑफ NIRF। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपसे एब्रीविएशन पूछा गया है एफ का। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। फ्रेमवर्क, फैमिली, फोरम, फेडरेशन या फैसिलिटी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेमवर्क। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। Ranking framework is a methodology adopted by the Ministry of Education and Government of India। Ministry of Education के द्वारा, इसको क्या किया गया डियर? अडॉप्ट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रैंक इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। द फ्रेमवर्क वाज अप्रूव्ड बाय द MHRD, लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।
29 सितंबर 2015 की बात हो रही है डियर। तो यहाँ पर NIRF का फुल फॉर्म में F स्टैंड्स फॉर पूछा गया, तो F स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज MDR स्टैंड्स फॉर। MDR का फुल फॉर्म क्या है डियर, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। मार्जिन डिस्काउंट रेट है, मोबाइल डिस्काउंट रेट है, मैक्सिमम डिस्काउंट रेट है, मिनिमम डिस्काउंट रेट है, या फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑप्शन फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन फाइनली आ गया यहाँ पर। MDR स्टैंड्स फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन। भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, खुली बाजार प्रक्रिया है ना। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इट इज अ रिलीज ऑफ फंड्स। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। डियर ये बिल्कुल आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स का टूल है। इसके द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI के द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI के द्वारा क्या किया जाता है, सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। कहां पर, मार्केट में, ओपन मार्केट में, तभी तो बोल रहे हैं इसको। ऑप्शंस दिए, इट इज अ रिलीज of funds by RBI in open market. It is a standard facility of facility to banks by RBI for infusion of liquidity, या फिर it is buying। तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम अप होता है, हम जो लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है, इट इज अ बाइंग, बाय करना और सेल करना ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इन द ओपन मार्केट में बाय सेंट्रल बैंक के द्वारा, इंजेक्ट और सक लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। यानी एक तरफ आपका होता है यहाँ पर RBI, दूसरी और RBI के द्वारा मार्केट में क्या करना, सेल करना और परचेज करना। किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मार्केट में, कहां पर, मार्केट में, किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है डियर, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसी को मार्केट में सेल करना और परचेज करना ही क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पे आया है, तो आप उसे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, कैपिटल एंड करेंसी के बिहाफ पे। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है। हंगरी की राजधानी क्या है डियर, तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका बुडापेस्ट, है ना। हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी, बुडापेस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। हंगरी इज अ लैंडलॉक कंट्री है डियर, सेंट्रल यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में लैंडलॉक कंट्री है। बुडापेस्ट इज अ बाइसेक्टेड बाय द डेन्यूब रिवर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस इन बैंकिंग। बैंकिंग में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है डियर, फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। इनकरेजिंग फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस, प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंश्योरिंग कस्टमर प्राइवेसी, या फिर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, या फिर प्रमोशनल इंटरनेशनल ट्रेड। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। डिटेक्टिंग, डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग को टेरर फाइनेंसिंग से बचाने के लिए। प्राइमरी पर्पस यही है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का डियर। और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करता है ये, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और दूसरा टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए दैट इज लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। विच एंटिटी इज responsible for regulating and supervising national banks in the United States। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय बैंकों को विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे हम लोग। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी, OCC। तो फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया है, यहां से भी जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट्स बोले गए हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ST देते रहे और बिल्कुल डेली एवरी मंडे इसमें सेशन में क्या होते रहे, कनेक्ट होते रहे डियर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.